नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के जोन में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान का जो पुलिस कांस्टेबल है उसका जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है फिलहाल ही, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि अब सिलेबस क्या हो गया है, जो मतलब जो पैटर्न चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है और किस आधार पर हुआ है और क्या चेंजिंग हुआ है। और हम जो भी टॉपिक है वो आगे मतलब कौन सा टॉपिक है वो कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सी बुक्स सही रहेगी इसके लिए, और इन हम सभी पे चर्चा करेंगे। बार बार हमारे जो नेक्स्ट जितने भी वीडियो आएंगे इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी 4-5 दिन पहले ही राजस्थान पुलिस ने जो पुलिस विभाग जो करवाती है कांस्टेबल का एग्ज़ाम, उसने पिछले 2 बार सिलेबस को चेंज कर दिया है। एक बार जो पहला सिलेबस चेंज था उसको एक बार चेंज किया था, जिसमें 60-45-45 का रेशियो किया था, जिसमें 60 क्वेश्चन हुए थे, 45-45 का रेशियो उन्होंने करके ऐसे 150 किए थे 75 नंबर के। लेकिन उसके जस्ट 3-4 दिन बाद में उन्होंने एक बार वापस चेंज कर दिया सिलेबस, और उस सिलेबस में उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ डाली है, जिसमें उन्होंने डाला है जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके बारे में डाला है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं उनके जो प्रोविजनल एक्ट है उन वगैरह, आईपीसी पैनल कोड है उन वगैरह, उन सबको शामिल किया गया। और ये बहुत ही एक अच्छा पार्ट है जो इनके जॉब से रिलेटेड है। जैसे कांस्टेबल है तो इनको इन्हीं आईपीएससी पैनल कोड्स की या इन्हीं घरेलू हिंसा वगैरह इन जॉब की ज़रूरत पड़ेगी इन कामों की। तो उनके जो जॉब के हिसाब से जो ये पार्ट डाला गया है, ये 10% और 5 नंबर का जो पार्ट डाला गया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और मेरे हिसाब से ये पार्ट बहुत पहले डालना चाहिए था, और ये पार्ट है जो मतलब बहुत ही शानदार पार्ट है। इस पार्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, नोट्स मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। इस पार्ट को आपको डरने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। 10% है और पाँच पाँच नंबर के आएंगे, 10% है, ये आपको मैं पूरा तैयार करवा दूंगा। जैसे क्लासेस में मैं ये भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं क्लासेस में जो भी है लोकल वहाँ पे भी पढ़ाऊँ, लेकिन ये टॉपिक तैयार करूँ। और ये टॉपिक आपको पता होगा कि ये टॉपिक उन्होंने जैसे जहाँ से उठाया है वो जो आर एस मेंस का टॉपिक है। जो आर एस मेंस में एक मेंस के अंदर जो लॉ विधि पूरा सब्जेक्ट होता है, जो शॉर्ट सब्जेक्ट होता है छोटा सा, उसके अंदर से पूरा एक टॉपिक उठाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध, जिसमें 4-5 टॉपिक्स उन्होंने शामिल किए गए हैं। जैसे जैसे जिसमें शामिल है महिलाओं के विरुद्ध अपराध, पहला टॉपिक तो ये है। उसके बाद में उसमें है महिलाओं के संरक्षण एवं कल्याण संबंधी कानून, महिलाओं के संरक्षण एवं कल्याण संबंधी कानून, घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005। फिर है बच्चों के विरुद्ध अपराध, फिर बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण संबंधी कानून, और उसके बाद में अगला है बच्चों के विरुद्ध अपराध हो गया, बच्चों के संबंधित कानून हो गया। उसके बाद में अगला कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न, जो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिशत एवं अधिनियम है, वो 2013 एक्ट जो अभी 2016 में भी उसका संशोधन हुआ था, वो एक्ट है। और उसके बाद में बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम है 2012, पोस्को एक्ट बोलते हैं जिसे, वो भी इसमें शामिल होता है। तो जैसे आपके जो 10 नंबर का पार्ट है कांस्टेबल में जो भी एड किया है, उसमें मतलब हूबहू जो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है वो इस लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने ये लिखा है कि नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजनल्स और रूल रिलेटिंग टू इट। मतलब नॉलेज अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो कह रहा है कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहा है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड लीगल प्रोविजनल्स, क्या क्या जो लीगल प्रोविजनल्स है वो रूल्स रिलेटिंग टू, और इनके बारे में जो भी रूल्स है उनके बारे में ध्यान रखें। और स्पेशल लिखा हुआ है कि सम रेफरेंस मटेरियल इज अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट। इन्होंने स्पेशल तौर पे इसको मेंशन किया है कि सम रेफरेंस मटेरियल इज अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स। उन्होंने कहा है कि मतलब इनके बारे में आपको जो डिपार्टमेंटल वेबसाइट है, जैसे पुलिस विभाग की वेबसाइट है, गृह विभाग की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स एंड अफेयर्स की जो भी जितनी भी इनसे संबंधित जो डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स हैं उनसे भी आप मटेरियल इनके बारे में इकट्ठा करें और वो पढ़ें इनके बारे में आप। और मतलब ये तय है कि आपको गवर्नमेंट जो साइटें हैं वहाँ से जाकर आपको मटेरियल के बारे में पढ़ना है, या तो आप पढ़ना पड़ेगा, या फिर यहाँ आपको मैं सारी मेहनत मैं करूँगा, सारी जो वेबसाइट है मैं सारी जहाँ पे भी जितना भी मटेरियल मिलेगा फुल डिटेल में मैं वो पूरा मटेरियल लेके और आपको वो मटेरियल पढ़ाने की कोशिश करूँगा।
मैं मौखिक समझा दूंगा, बाकी जो लिखना है वो मैं आपको नोट्स पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी आप बने रहिए, वीडियो पूरा देखना। मैं आपको इस टॉपिक में से 10 का 10 प्रश्न करवा दूंगा। काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक होगा, क्योंकि 10 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं और 5 नंबर हैं, तो ये सिलेक्शन ये रुकवा भी सकता है, करवा भी सकता है। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो आपको ये करवाना पड़ेगा, और इस पार्ट को अगर आप करना है तो आप ज़रूर जुड़िए और मेरी क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं सारा पार्ट आपको ये करवाऊँगा। बाकी जो कांस्टेबल में जो जो सिलेबस अभी वर्तमान में जो सिलेबस है, जो चेंज हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ी एक बार वापस डिटेल में चर्चा करते हैं। जो कांस्टेबल में जो इस बार पैटर्न किया है वो टोटल 150 प्रश्न का पैटर्न है, जिसमें 75 नंबर रहेगा। मतलब 150 प्रश्न और उसका नंबर होगा 75। मतलब ये है कि एक प्रश्न आधे नंबर का है, जिसमें 150 प्रश्न होगा और मार्किंग होगी, मार्क्स हो गए वो 75 मार्क्स। कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब क्या है कि इसमें जो जैसे इसमें डाला है 60 प्रश्न और मतलब 30 नंबर के हो गए 60 प्रश्न। अब वो कौन सा पार्ट है 60 प्रश्न में, तो वो है रीजनिंग, लॉजिक एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये एक पार्ट नया इस बार और जोड़ा है, कंप्यूटर का पार्ट जोड़ा है, क्योंकि अगर आप पुलिस जो कांस्टेबल की जॉब्स में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको जाओगे तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज काम आती है हर जगह इस चीज़ में। अब आजकल जो ज़्यादा अपराध है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कंप्यूटर से भी काफ़ी सारे होने लग गए हैं, जिसकी वजह से आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको 60 प्रश्न और 30 नंबर के जो पार्ट है उसमें आएगा आपके रीजनिंग, लॉजिक एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो भी पार्ट होगा, जिसमें जो मैथ्स के भी प्रश्न होंगे और मतलब ये पार्ट होगा, उसमें 60 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का वो पार्ट होगा। और जो बी पार्ट है वो मतलब इसमें जैसे पार्ट अलग अलग तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन आपके जो कुछ प्रश्न 35 प्रश्न आएंगे, जिसका 17.5 नंबर पे वो प्रश्न आएंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज किसका जनरल नॉलेज? इंडिया के जनरल नॉलेज जो लुसेंट होती है, लुसेंट उसमें जो इंडियन जैसे इंडियन हिस्ट्री के कुछ प्रश्न, इंडियन जो ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न, इंडियन जो पॉलिटी के हैं वो उस प्रश्न, जो मतलब बेसिक जनरल नॉलेज। उसके बाद में जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, और इसमें तीनों पार्ट मिला के 35 नंबर। पिछली बार बी पार्ट में जो जनरल साइंस थी वो उनको काफ़ी सारों को हुआ नहीं है, इसलिए सीटें खाली रह गई थी। तो वो भी एक बड़ा सीटें खाली रहने की वजह से इस बार इन्होंने ये सिस्टम हटाया है कि आप जो कंपलसरी पास करना था वो सिस्टम हटाया है। अब जो 35% वो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के हो गई, और वो 60% लॉजिक, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स के हो गए। उसके बाद में 10 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी। ये जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस एक्ट के बारे में था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, और जिसका हमने सारे टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी, कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद में जो 45 प्रश्न आएंगे, कौन सा पार्ट बचा? राजस्थान बचा। जो 45 प्रश्न 22.5 नंबर के आएंगे वो राजस्थान का। मतलब इस बार राजस्थान का जो पार्ट है वो भी बहुत बड़ा पार्ट डाला। मतलब 45 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं राजस्थान में, और जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री होगी, आर्ट एंड कल्चर भी होगा, जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी होगी, जिसमें राजस्थान की पॉलिटी होगी, जिसमें राजस्थान की इकोनॉमी होगी। मतलब कंप्लीट राजस्थान होगा, जिसमें कंप्लीट राजस्थान पढ़ना होगा आपको। 45 क्वेश्चन राजस्थान के आएंगे 22.5 नंबर के, जिसमें से अब आपको ये है कि 60 प्रश्न आपके वो हो गए रीजनिंग एंड कंप्यूटर वगैरह उनके। उसके बाद में जो आपके 45 प्रश्न है वो राजस्थान के हो गए, 35 प्रश्न है वो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के हो गए, और 10 प्रश्न जो नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इसके बारे में हो गए, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में हिंदी में भी सारा टॉपिक होगा अर्थ बताया कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, और वो टॉपिक मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा। तो आप देखते रहिए। और एक बात आपको और इम्पोर्टेंट, इसमें जो जो 150 प्रश्न किए, जो 75 नंबर के प्रश्न हुए, उसमें यह है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 2 घंटे। मतलब 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं। मतलब 120 मिनट है और 150 प्रश्न करना, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। जिसमें अगर अब आपको ये है कि आपको मतलब रीजनिंग और जो पार्ट करने वाले में उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जो आपको बाकी के पार्ट है वो थोड़ा स्पीड से करने पड़ेंगे, तो आप 1 मिनट से कम में लेकिन जीके के जो प्रश्नों में इतना टाइम नहीं लगता है करने में, सीधे प्रश्न आते हैं उसमें सीधा टिक लगाना होता है। रीजनिंग वाले में थोड़ा सा सोचने का जरूरत पड़ता है, तो वो टाइम थोड़ा लेता है। बाकी तो 2 घंटे मेरे हिसाब से खूब होंगे। 120 मिनट 150 प्रश्न के लिए खूब होते हैं। और बाकी इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होती है 25%। मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब तो मतलब जो आधे नंबर का एक प्रश्न है उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने मतलब 4 प्रश्न गलत किए, एक प्रश्न सही किया, तो आपका कैंसिल हो जाएगा वो प्रश्न, आप नहीं हो जाओगे। तो चलते हैं। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके बारे में, मैं बुक्स के बारे में चर्चा करूँगा कि
कौन सी सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक आपको सिलेक्शन करवाएगी। बाकी जो आपका 10 नंबर का पार्ट है, जो 5 नंबर का पार्ट, जो 10% का पार्ट है, ये नॉलेज अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वगैरह, ये पार्ट मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, उसकी आप फिक्र बिल्कुल भी नहीं करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, और मैं रेगुलर आपको वीडियो लाता रहूँगा। और आपके जो कांस्टेबल का है ये बैच मैं विशेष तौर पर मैं इसको करवाऊँगा। धन्यवाद।